गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे जनरल एंट्री के नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। मींस जब आपके कुछ भी ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड होते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव होता है, चाहे आप पेमेंट करते हो, तो उस कंडीशन में एंट्री कैसे पास की जाती है। बहुत से बच्चों को इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह रखा हुआ है लिख के, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपने क्या किया, 10,000 रुपीज़ जो है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो ध्यान दीजिए, कैश तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ से गोज आउट हो रहा है। तो गोज आउट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और बैंक क्या हो जाएगा, एज ए रिसीवर, तो बैंक को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो एंट्री पास आउट होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू कैश गोज आउट हो रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे और नरेशन लिख देंगे। अमाउंट कितना है आपका, 10,000 है, तो यहाँ भी 10,000 और 10,000 यहाँ भी, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, जब आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करेंगे तो इस तरीके से एंट्री पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। आपने क्या किया, बैंक अकाउंट से कुछ पैसा जो है विड्रॉ किया। तो विड्रॉ करेंगे तो कैश क्या होगा, कम सीन होगा, तो जो आएगा रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक एज ए गिवर हो जाएंगे, तो उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी एंट्री का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक से क्या किया, अमाउंट जो है विड्रॉ कर दिए। अमाउंट कितना था, 5,000 था, यहाँ भी 5,000 और यहाँ भी 5,000। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको शो कर देंगे, ठीक है। आशा करो आप सभी लोग समझ रहे हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे एंड अमाउंट है 7,500। ध्यान दीजिए, अगर कोई चेक आपको रिसीव होता है, ठीक है, और उस चेक को अगर सेम डे आप क्या कर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे और जो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया है उसके लिए क्या करेंगे, मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। मीन्स आपको जिस दिन चेक मिला उसी दिन सेम डे इसको क्या किया गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो मिस्टर राम क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो जाएंगे, तो इनको क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चेक को हमने क्या किया, सेम डे डिपॉजिट कर दिया। अगर सेम डे हम इसको डिपॉजिट नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ दिन के लिए रख लेंगे कि 2-4 दिन के बाद चलो जब भी बैंक जाएंगे तो एक साथ जो है डिपॉजिट करेंगे, तो उस कंडीशन में एंट्री जो है दूसरे तरीके से होगी, जिसको अभी मैं अगले ट्रांजैक्शन में समझाऊंगा। अभी हम जो है इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डे आपने क्या किया, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या कर देंगे, राम हो जाएंगे एज ए गिवर, इसलिए इनको क्रेडिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा मिस्टर राम एज ए गिवर हो गए, तो टू राम कर देंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
ऑन सेम डे। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास कर देंगे। अमाउंट कितना था 7,500, यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे 7,500 डेबिट और 7,500 क्रेडिट। इस तरीके से क्या करेंगे, इस एंट्री को पास करेंगे। नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्या आपका, यहाँ लिखा गया है चेक रिसीव फ्रॉम मोहन अमाउंटेड टू ₹20,000। ध्यान दीजिए, इनको यहाँ भी चेक मिला, लेकिन इस चेक में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है कि उस चेक को क्या किया गया है, सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया गया। तो सेम डे अगर आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो चेक रिसीव होगा उसको हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड। क्यों, क्योंकि अभी चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ पड़ा हुआ है चेक। उसको जब बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तब ना ट्रांजेक्शन कंप्लीट माना जाएगा, तब ना अमाउंट जो है क्लियर हो गया, आपके अकाउंट में जो है डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, मतलब चेक अगर आपको रिसीव होता है किसी भी पर्सन से और उसको सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो वहाँ पे हम लोग मेंशन क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिस्टर मोहन से रिसीव हुआ है तो मोहन क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर, तो उनको हम क्रेडिट कर देंगे और चेक इन हैंड अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, मिस्टर मोहन एज ए गिवर हो गए हैं, लिख देंगे टू मोहन। नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। और अमाउंट कितना है आपका 20,000, तो यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000। इस तरीके से अमाउंट मेंशन करेंगे। अब क्या होगा भाई, मोहन जी से चेक तो रिसीव हो गया, तो अब इसको अपने पास रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। क्या करेंगे, उसको कुछ दिन बाद 2-4 दिन के बाद ले जाएंगे और क्या करेंगे, बैंक में जो है डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे किस तरीके से एंट्री पास की जाएगी, आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ लिखा गया है उसी ट्रांजेक्शन में क्या, कि एबव चेक मीन्स जो चेक आपको रिसीव हुआ था उसको आपने क्या किया है, सेंड टू बैंक, मतलब बैंक में आपने भेज दिया। तो अब बैंक भेज दिए उस चेक को, तो ध्यान दीजिए बैंक क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे। तो अब बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। और वहाँ पे जब चेक रिसीव हुआ था तो हमने चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे, मीन्स ये गोज आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग मोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू, मोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, मिस्टर मोहन जी का चेक क्या किया गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। अमाउंट कितना था 20,000 था, यहाँ पे 20,000 मेंशन कर देंगे और यहाँ भी 20,000 मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए मिस्टर मोहन का चेक जो है बाउंस नहीं होता है, बाउंस नहीं होने का मतलब ये है कि उन्होंने चेक दिया और अकाउंट में जो है पैसा आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, हो गया फिट फट सब काम बिना किसी रोक टोक के। लेकिन अगर मान लीजिए ये होता है कि जो इन्होंने चेक दिया था मिस्टर मोहन ने, वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या है, डिसऑनर का मतलब ये है कि चेक तो इन्होंने दिया, ठीक है, 20,000 रुपये का काट के, लेकिन जब हमने इसको बैंक में लगाया तो उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो अब उनके अकाउंट से पैसा कट के मेरे अकाउंट में आता और उनका चेक हो गया डिसऑनर। क्यों हो गया, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा नहीं था। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिए कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे। अब मिस्टर मोहन ने जब हमें चेक दिया था तो हमने उनको क्या किया था, क्रेडिट किया था, एज अ गिवर माना था। लेकिन अब चेक तो हो गया डिसऑनर, मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गया, जो हुआ था वो हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब समझिए कि जब उन्होंने हमें चेक दिया था तो हमने उनको क्रेडिट किया था, ठीक है, कि उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन अब चेक डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट तो मिला ही नहीं। तो फिर से क्या करेंगे, मिस्टर मोहन को हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे,
मोहन डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था, मीन्स बैंक अकाउंट हमारा बढ़ गया था, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है। तो बैंक अकाउंट को रिड्यूस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका, टू बैंक अकाउंट, मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कंडीशन कब रहेगा, ये एंट्री कब होगी, जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तब। तो यहाँ हम लोग एंट्री क्या लिख देंगे, मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा क्या आपका, बीइंग मोहन्स चेक डिसऑनर। मोहन का चेक जो है क्या हो गया आपका, डिसऑनर्ड हो गया। अमाउंट कितना था भाई मोहन के चेक का, 20,000 था, तो यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000 लिख देंगे, काम हो गया खत्म। अब इसके बाद आते हैं अगली एंट्री पे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री दिया हुआ है, रमेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड 6,000 इन और बैंक अकाउंट। मतलब मिस्टर रमेश हमारे कस्टमर थे, उन्होंने क्या किया, 6,000 रुपये डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो अब ध्यान दीजिए, इससे क्या होगा, हमारा जो बैंक बैलेंस है वो तो इंक्रीज हो जाएगा और मिस्टर रमेश क्या हो जाएंगे, एज अ गिवर हो जाएंगे। तो मिस्टर रमेश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और बैंक एज अ रिसीवर हो गया है, इनको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है। क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। अगर यही इन्होंने कैश दिया होता तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। चेक के थ्रू पेमेंट मिला या कैश उन्होंने ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश हो गया। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रमेश, ठीक है। मिस्टर रमेश जी ने क्या किया, अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है। 6,000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट कर दिया, हमने तुरंत फटाक से ले लिया और इंटरव्यू पास कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू अ चेक। अगर आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, यहाँ तो क्या हुआ, ये कुछ मिला पेमेंट, लेकिन अगर आप क्या करते हो, कुछ भी पेमेंट करते हो किसी पर्सन को, ठीक है, क्या करके, चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, तो ध्यान दीजिए, सामने वाला पार्टी, मान लीजिए हमारा कोई सामने वाला पार्टी है जिसने कि चेक हमें दिया, तो हमें ये नहीं पता रहता है कि उनके अकाउंट में पैसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम तो इसी वजह से पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू कि हमारे अकाउंट में पैसा है, ठीक है। तो जब भी आप पेमेंट करोगे तो बैंक हो जाएंगे एज ए गिवर, उनको क्रेडिट कर देंगे, और जो भी पर्सन को आप इशू कर रहे हो, जैसे मान लीजिए राम को दिए तो राम डेबिट, श्याम को दिए श्याम डेबिट, मोहन को दिए मोहन डेबिट, रमेश को दिए रमेश, सुरेश को दिए सुरेश, मीन्स जिस भी पर्सन को आप दोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि ये रिसीवर हो जाएंगे, इनको हमने डेबिट किया। लेकिन आप क्या करोगे, जिसका नाम दिया रहेगा उसको शो करोगे, ठीक है। रमेश दिया है तो रमेश, सुरेश दिया है सुरेश, महेश दिया है महेश, इस तरीके से करेंगे। और टू क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका, बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक। जो भी अमाउंट था आपने चेक के थ्रू जो है पेमेंट कर दिया। यहाँ जो भी अमाउंट होगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो भर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 50,000 था तो 50,000 यहाँ और 50,000 यहाँ, इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट दिया है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ अ चेक। अगर एक्सपेंसेज आप जो है पेड कर रहे हो चेक इशू करके, तो उस कंडीशन में क्या करोगे। एक्सपेंसेस देखिए नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट होता है। मीन्स कोई भी एक्सपेंस अगर आप पेड करोगे तो उसको डेबिट किया जाएगा, और चेक के थ्रू अगर पेमेंट करेंगे तो बैंक से पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड या एक्सपेंसेस पेड लिख देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। कोई भी एक्सपेंसेस, सैलरी है सैलरी डेबिट टू बैंक, वेजेस है वेजेस डेबिट टू बैंक,
एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस पे किए, चाहे कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हो, उसको यहाँ पे आप डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट कर दोगे। कब? जब आपका पेमेंट जो है चेक के थ्रू होगा तब। फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट 1500 था तो 1500 1500 इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद 2-3 ट्रांजेक्शन्स और देख लेते हैं चेक के थ्रू, मीन्स चेक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई भी बिजनेसमैन चाहे बिजनेस से निकाले, चाहे बैंक से, चाहे कैश से, आप क्या करोगे यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस आपका क्या होता है ड्राइंग होता है। और बैंक से पैसा गोज आउट होगा तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी वो बनेगी क्या, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश withdrawn from bank for personal use। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किया है पैसा विड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 2000 रुपये विड्रॉ किए थे, 2000 यहाँ भी 2000 यहाँ भी, अगर 10,000 होता तो 10,000, 5,000 जो 5,000, 500 होता 500। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। अब इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक। देखिए इंटरेस्ट अगर चार्ज होता है मीन्स आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक होता मीन्स बैंक ने आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया। तो अगर क्या होता है इंटरेस्ट अगर चार्ज किया जाता है तो इंटरेस्ट चार्ज कब होता है ध्यान से सुनिएगा, ये ओवरड्राफ्ट के केसेस में होता है। ओवरड्राफ्ट मीन्स अगर आपके बैंक अकाउंट का माइनस बैलेंस हो गया है तो माइनस बैलेंस वाले कंडीशन में क्या करेंगे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जस्ट अपोजिट। तो अब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा एज ए एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट। मतलब ये डेबिट कर दिया क्योंकि ये एक्सपेंस है और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बैंक अकाउंट से बैलेंस आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक ने क्या किया इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इस तरीके से हमने एंट्री यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इसके लिए उन्होंने 200 रुपये चार्ज किए थे तो 200 रुपये डेबिट और 200 रुपये क्रेडिट, इस तरीके से अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया तो अब ध्यान दीजिए यह इसी का जस्ट अपोजिट आ गया। मतलब अगर बैंक आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देगा तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा एज ए इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक एज ए रिसीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे क्या बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा एज ए इनकम हो जाएगा। तो इनकम को क्रेडिट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, इसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एज अ इनकम हो गया। कितना मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 रुपये थे, 500 रुपये इधर हो जाएगा, 500 रुपये इधर हो जाएगा 500। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक लास्ट ट्रांजेक्शन व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज। बैंक अगर सर्विसेज के लिए जैसे एटीएम चार्जेस होता है, एसएमएस का होता है, कुछ भी फैसिलिटीज़ वगैरह देता है बैंक या आपके अकाउंट में ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो अकाउंट के मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंस होता है उसके लिए अगर बैंक जो है 20-25 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये चार्ज कर दे रही है तो वो आपका क्या हो जाएगा एज ए एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसको डेबिट कर देंगे और ये जब भी होगा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन की हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाई बैंक चार्जेस क्या हुआ, बैंक ने चार्ज किया, यहाँ पे एंट्री पास कर दिया। मान लीजिए 50 रुपये चार्ज किए बैंक ने, तो 50 रुपये डेबिट 50 रुपये क्रेडिट। इस तरीके से हमने क्या किया, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन थे इसको हमने देख लिया। अगर कुछ भी बच गया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो किसी चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करके दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को दबाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहे।